नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ प्रणम्यः देशभक्तो अयं गोपबन्धुः महामनः। देखिए चतुर्थः पाठः प्रणम्यः देशभक्तो अयं गोपबन्धुः महामनः। तो यहाँ पर देखिए प्रणम्यः प्रणाम करने योग्य। प्रणम्यः मतलब प्रणाम करने योग्य है। कौन प्रणाम करने योग्य है? देशभक्तः अयं, दो शब्द हैं, देशभक्तः प्लस अयम। अयम देशभक्तः प्रणम्यः, यह देशभक्त प्रणाम करने योग्य है। कौन से देशभक्त? गोपबन्धुः। देखिए यहां दिया गोपबन्धुः महामनः। महामनः महान मन वाले, महा और मनः दो शब्द है। देखिए महामनः महान मन वाले। अब महान मन कैसा होगा उनका? उनके उच्च विचार वाले, तो इसको कहेंगे उच्च विचार वाले। क्या कहेंगे? उच्च विचार रखने वाले, उच्च विचारों वाले गोपबंधु प्रणम्य प्रणाम करने योग्य है। अब देखिए पूरा एक साथ अर्थ देखते हैं। अयम महामनः देशभक्त है गोपबंधु प्रणम्य, यह उच्च विचारों वाला देशभक्त गोपबंधु प्रणम्य प्रणाम करने योग्य है। इसका पूरा अर्थ हुआ यह उच्च विचारों वाला देशभक्त गोपबंधु प्रणम्य प्रणाम करने योग्य है। अब यह गोपबंधु कौन है इस पाठ में देखेंगे हम। गोपबंधु कौन है, उन्होंने क्या किए, देखिए। गोपबंधु के बारे में पूरा परिचय पाठ के पीछे दिया हुआ है। वहां पर उनका जीवन परिचय, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब उनका जन्म हुआ है? उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इन सब चीजों का वर्णन पाठ के पीछे दिया हुआ है। यहां से हम शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। देखिए एकदा जल प्लाव पीड़ितानां साहाय्यार्थं शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। एकदा एक बार, अव्यय शब्द है। जल प्लाव पीड़ितानां, जल भराव से पीड़ितों की। देखिए पीड़ित शब्द है, षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति लग गई यहाँ? षष्ठी विभक्ति लग गई। तो षष्ठी का अर्थ हुआ काकी के। तो यहां देखें जल प्लाव पीड़ितानां, जल प्लाव मतलब बाढ़, बाढ़ से पीड़ितों की, बाढ़ पीड़ितों की। क्या करेंगे? एक बार बाढ़ पीड़ितों की। सहाय्यार्थम सहायता के लिए। शिक्षकाः छात्राश्च, शिक्षक और छात्र। छात्राः च, यहां देखिए समझिए, छात्राः च सभागारे, सभागार में, असेंबली हॉल में, सभा कक्ष में चर्चाम कुर्वन्ति चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? देखिए नमस्ते छात्राः यस्तनीं वार्तां श्रुतवन्तः किम। क्या लिखा है? छात्रों, बच्चों नमस्ते। यस्तनीं, यस्तनीं मीन्स कल की, कल की। वार्तां समाचार, श्रुतवन्तः किम क्या सुना, क्या कल का समाचार सुना? तो अध्यापक ने आते ही बच्चों से पूछा, बच्चों नमस्ते, क्या कल का समाचार आप लोगों ने सुना? तो यहां पर एक शब्द आया है यस्तनीम, इसको देखिए। यस्तनीम में मूल शब्द है ह्य, एक शब्द है ह्य, हा में या मिला है, हा में या मिला हुआ है ह्य। यह मीन्स होता है यस्टरडे, यस्टरडे। अब इसके और भी शब्द देखिए, अद्य,
आज इसके साथ ही ये भी सीखें, और श्वः टुमारो। ये 3 शब्द है, तीनों याद कर लेंगे। यस्तनीम वार्ताम श्रुतवन्तः किम, क्या कल की वार्ता सुनी? नमो नमः आचार्य। बच्चे प्रणाम करते हैं, नमो नमः आचार्य। उड़ीसा राज्यस्य केंद्रापड़ा जनपदे, उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा जनपद में महानद्याम, महानदी में, देखिए महानद्याम, यहां मूल शब्द क्या है? नदी। तो नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन बना नदी में, सप्तमी का एक वचन है नद्याम, नदी में। जनपद में, महानदी में भयंकर जलप्लाव संभूता, बहुत अधिक जलप्लाव संभूता, जलप्लाव जल भरा, बहुत अधिक जल भराव हुआ है। जलप्लावेन, जल भराव से, जलप्लावेन जल भराव से। जल भराव क्या होता है? बाढ़, बाढ़ की स्थिति। जल भराव से तत्र महती हानि ही संजाता, वहां बहुत अधिक हानि हुई है। अब देखिए यहां पर कौन सी विभक्ति है जलप्लावेन में? तृतीया विभक्ति आई है। कौन सी आई है? तृतीया विभक्ति। और ये तत्र अव्यय शब्द है। वहां महती हानि ही संजाता, बहुत अधिक हानि हुई है। आगे देखते हैं। आम, हिमानी, हाँ हिमानी, तुम सत्यम वदसी, तुम सच कह रही हो। तुम सत्यम वदसी, तुम सच कह रही हो। जल प्लावेन, जल भराव से, वासगृहाणि नष्टानि, जो निवास गृह हैं, घर हैं, वासगृहाणि घर, नष्टानि नष्ट हो गए हैं। केचित अस्वस्था, और कुछ अस्वस्थ लोग, जो बीमार लोग हैं, वासगृहाणि में यहां लिख लेंगे घर, नष्टानि नष्ट हो गए। केचित अस्वस्था चिकित्सालय मृत्युना सह युध्यन्ते, कुछ अस्वस्थ लोग, बीमार लोग हॉस्पिटल में मृत्युना सह, मृत्यु के साथ, मृत्युना सह, सह के, ये जो सह शब्द है इसका अर्थ है साथ। अब इस जब यह सह शब्द आ जाता है तो मीनिंग होता है मृत्यु के, षष्ठी विभक्ति का, लेकिन इसके साथ में विभक्ति आती है तृतीया। मृत्युना शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। जब हम कारक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको कि सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कुछ अस्वस्थ लोग हॉस्पिटल में, अस्पताल में मृत्यु के साथ युद्धन्ते, युद्ध कर रहे हैं। अन्यचा, और दूसरे, अनाहारेण, अन आहारेण, देखिए कैसे मिला है, अन आहारेण, बिना भोजन के, और दूसरे बिना भोजन के कष्टम सहनते, कष्ट सह रहे, उनको भोजन नहीं मिल रहा। हा? जब बाढ़ आ गई तो खाद्यान्न समाप्त हो गए, तो बिना भोजन के कष्टम सहनते, कष्ट सहन कर रहे हैं। बहवह, अनेक, गृह पालिता, घर में पाले हुए, गृह पालिता, घर में पाले हुए, पशवः अपि, पशु भी, पशवः प्लस अपि, दो शब्द है देखिए, पशवः प्लस अपि, पशु भी, अपि मीन्स भी, और पशवः, इसमें मूल शब्द क्या है? पशु, ओकारांत शब्द है। पशु भी, नदी स्रोत सा, नदी के स्रोत से, स्रोत का मतलब वैसे क्या होता है? उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल होता है स्रोत, लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या है? बहाव से, नदी के बहाव से, नदी स्रोत सा,
नदी के बहाव से, प्रवाहिता बह गए, मृताहा चा और मर गए, मृताहा चा और मर गए, बहुत सारे पशु मर गए जो घरों में पाले हुए थे। महोदय ते संप्रति अति दुखता भवेयु खलु। बच्चों ने कहा अरे फिर तो वे बहुत दुखी होंगे। अब क्या कहा? ते वे संप्रति अब वे अति दुखता भवेयु, बहुत दुखी होने चाहिए। भवेयु, भवेयु कौन से लकार का है? देखिए विधिलिंग लकार, भू धातु, भवेत भवेताम भवेयु, भू धातु का विधिलिंग लकार का रूप है। विधि या संभावना के अर्थ में आता है, जिसको कह देते हैं कई बार चाहिए अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो भवेयु होने चाहिए या होंगे, बहुत दुखी होंगे। आगे पढ़ते हैं। खलु, खलु का अर्थ है निश्चित रूप से। यह अव्यय शब्द है, निश्चित रूप से, सर्टेनली। आगे चलिए। सत्यम अशोक, अशोक सही कह रहे हैं। वे सर्वे अति दुखेन जीवंती, वे सभी बहुत दुख पूर्वक जी रहे हैं, वे सभी बहुत दुख से जीवंती जी रहे हैं। अस्माभि एतादृशानाम दुखतानाम सहायता करणीया। अस्माभि हम सब के द्वारा, तृतीय विभक्ति का है, ये अस्मद शब्द का रूप है। देखिए अस्मद कौन सा होता है? जो अहम आवाम वयम वाले रूप चलते हैं। कौन से चलते हैं? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो अस्माभि हुआ तृतीया का बहुवचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन हुआ। तो इसका मीनिंग हुआ हम सबके द्वारा। क्या हुआ? हम सबके द्वारा। एतादृशानाम, ऐसे, दुखितानाम, दुखी लोगों की, सहायता करणीय, सहायता करनी चाहिए, की जानी चाहिए। हम सबके द्वारा ऐसे दुखी लोगों की सहायता की जानी चाहिए, करणीय, की जानी चाहिए। यहां हम पढ़ेंगे बाद में। तो क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। यह जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। यथा जैसे, उत्कलमणि गोपबंधु जल प्लाव पीड़ितानाम अकुंठम सेवाम कृत्वा अद्यापि जनमानसेषु समादृतः अस्ति। जब अध्यापक जी ने कहा कि हमें, हमारे द्वारा भी ऐसे लोगों की सेवा की जानी चाहिए। कैसे की जानी चाहिए? जैसे, यथा जैसे, उत्कलमणि उनकी उपाधि है गोपबंदी की, गोपबंधु की, उनको उत्कलमणि के नाम से जाना जाता था। उत्कलमणि गोपबंधु ने जलप्लाव पीड़ितानाम, बाढ़ से पीड़ित लोगों की, अकुंठम, अकुंठम मतलब बिना दुखी हुए, बिना किसी झिझक के, बिना रुकावट के, सेवाम कृत्वा, अकुंठम बिना झिझक के या बिना रुके, वैसे कुंठा शब्द होती है एकदम दुख के भाव के अर्थ में, एकदम दुखी हो जाए। तो यहां पर बिना दुखी हुए, अथक प्रयास करके, सेवाम कृत्वा, सेवा करके, अद्य अपि आज भी, जनमानसेषु लोगों के हृदय में, समादृतः अस्ति, आदर, आदर प्राप्त कर रहा है, समादृतः अस्ति। हम एक बार फिर से देखिए। जैसे उत्कलमणि गोपबंधु
बाढ़ पीड़ितों की बिना रुके सेवा करके आज भी लोगों के हृदय में आदर प्राप्त कर रहा है। वैसे ही हमें भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। महोदय ऐसा गोपबंधु का है, बच्चे ने पूछा। श्रीमान जी ऐसा यह गोपबंधु का है। गोपबंधु कौन है भाई? पाठ तो शुरू कर दिया, बताया ही नहीं गोपबंधु कौन है। अब यहां पर बताएंगे। भवन्तः सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु, एक चित्र दिखा है। भवन्तः आप सभी, सर्वे सभी, एतत् चित्रम पश्यन्तु इस चित्र को देखिए। एषः अस्ति दीनबंधु गोपबंधः, गोपबंधु एषः अस्ति यह है, दीनबंधु गरीबों का भाई, दीन दुखियों का भाई गोपबंधु। संप्रति वयम तस्य विषये जानीमः, अब हम, संप्रति मीन्स अब, पहले भी आ चुका है। वयम हम सब, तस्य विषय उसके विषय में, जानीमः जानते। यहां से आ गया ये पाठ शुरू होगा। अब हम उसके विषय में जानते हैं कि वो कौन है। देखिए, एकदा आचार्य हरिहर दास सत्यवादी वन विद्यालय से सर्वान अध्यापकान भोजनाय आमंत्रित। एक बार आचार्य हरिहर दास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान अध्यापकान सभी अध्यापकों को भोजनाय आमंत्रितवान भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये सत्यवादी वन विद्यालय क्या है? ये एक विद्यालय का नाम है जिसकी स्थापना गोपबंधु ने की थी। तो आचार्य हरिहर दास ने सत्यवादी, हाँ, स्थापना की थी। आचार्य हरिहर दास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रिता सर्वे अतिथया, आमंत्रित किए हुए, सर्वे अतिथया सभी अतिथि, अतिथया अतिथि, अतिथया में मूल शब्द क्या है? अतिथि, बहुवचन है, इकारांत है। कैसा है? इकारांत। हरे है, हरि, हरे, इसके रूप कैसे चलेंगे? हरि की तरह। आमंत्रिता सर्वे अतिथया हस्तपादम क्षालयत्वा, हस्तपादम हाथ पैर, हस्तपादम क्षालयत्वा धो करके, हाथ पैर धो करके, आसनेषु उपविष्टवन्तः, आसनों पर, आसनेषु आसनों पर, उपविष्टवन्तः बैठ गए, सभी आकर के अपने आसनों पर बैठ गए। बहुनी सुस्वादुनी व्यंजनानी, अनेक प्रकार के, बहुनी अनेक प्रकार के, सुस्वादुनी बहुत स्वादिष्ट, व्यंजनानी भोजन, कदली पत्रेषु केले के पत्तों में, कदली कहते हैं केले को, केले के पत्रेषु पत्तों में, सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक, परिवेशितानि परोसे गए। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन केले के पत्तों में परोसे गए। हसन गोपबंधु अवगत, हंसते हुए गोपबंधु बोला। क्या बोला? अरे भोजनस्य अति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम, तदर्थम भोजनम कुर्याम शरीरे दयाम कुरु। क्या बोला? देखिए, भोजनस्य अति दौर्लभ्यम, भोजन की अति दुर्लभता है। पहले इसका सामान्य एक एक शब्द का मैं यहीं पर तोड़ रहा हूं, उसके बाद अन्वय देखेंगे, पाठ के पीछे दिया हुआ है। भोजनस्य अति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम, तदर्थनम भोजनम कुर्या, इसलिए भोजन करना चाहिए। मां शरीर दयाम को, शरीर पर दया मत करो। देखिए पाठ के पीछे चलते, जहां पर इसका अन्वय सहित दिया हुआ है अर्थ।
ये दिया है, देखिए भोजनस्य अति दौर्लभ्यम, भोजनस्य अति दौर्लभ्यम विद्यते। इस संसार में भोजन अति दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभता है। दुर्लभ है, दुर्लभ, दुर्लभ क्या होता है? दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो। जीवनाय सुखप्रदम भोजनम कुर्या, जीवन में सुख देने वाला भोजन करना चाहिए। तदर्थम शरीरे दयाम मा कुरु, उसके लिए शरीर पर दया मत करो। ये इसका अन्वय है। अन्वय किसे कहते हैं? देखिए परिच्छेद में तो होता है, श्लोक के अर्थों को तोड़ तोड़ के लिख देते हैं पढ़ने की दृष्टि से, जहां पर संधि है, समास है, उनको अलग अलग करके लिख दिया जाता है। अन्वय होता है किसी भी श्लोक के शब्दों को उसके अर्थ के क्रम से रखना, श्लोक के शब्दों को अर्थ के क्रम से रखना, क्योंकि इसमें शब्द अलग अलग रखे हुए थे, कहीं से उठा करके अर्थ कहीं ले जाना पड़ रहा है, इसलिए शब्द के श्लोक के अर्थों शब्दों को अर्थ के क्रम से रखने को क्या कहते हैं? अन्वय। अब देखिए अन्वय में भी यदि कोई शब्द छूटा हुआ है और हमें उस शब्द के अर्थ की जरूरत है कि यहाँ पर तो यह शब्द चाहिए, वहां पर कम पड़ रहा है, तो उसको हम अपनी तरफ से मिला करके कहा लिखते हैं? ब्रैकेट में, कोष्ठक में लिख देते हैं। अब देखिए भोजनस्य अति दौर्लभ्यम विद्यते, भोजन की अति दुर्लभता है। जीवनाय सुखप्रदम भोजनम कुर्या तदर्थम शरीरे दयाम मा कुरु, शरीर पे दया मत करो। चलिए भोजन भावार्थ देखिए, भोजनम अतीव दुर्लभम भवति, भोजन बहुत दुर्लभ होता है, अतीव अत्यधिक। दुर्लभ होता है। जीवनम अग्रे नेतुम, जीवनम जीवन को, अग्रे नेतुम आगे ले जाने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, जीवन को आगे ले जाने के लिए सुखप्रदम भोजनम करणीयम, सुखप्रद, सुख देने वाला, जो शरीर को स्वस्थ रखे, ऐसा भोजन करणीयम करना चाहिए। आगे देखिए, अतः शरीर से कष्टम विचिन्त्य, इसलिए शरीर के दुख को सोच करके, विचिन्त्य मतलब सोच करके, भोजन विषय, भोजन के विषय में कदापि, कभी भी, संकोच है लज्जा व न करणीया, संकोच अथवा लज्जा, शर्म नहीं करनी चाहिए। लज्जा में शर्म व अथवा, कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए भोजन करने में, कि नहीं नहीं बस पेट भर गया था, भले ही भूखे रह जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे वही पहुंचते हैं पाठ में, यह अन्वय पाठ के पीछे दिया हुआ था। एतत् श्रुत्वा, देखिए एतत् श्रुत्वा, दो शब्द मिले हुए हैं, एतत् और श्रुत्वा, कौन कौन से मिले हैं? एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, सर्वे उच्च हसितवंत, सभी जोर से हंसे, उच्च जोर से, तदानीम एव, तदानीम तब, एव ही, तब ही, तब ही को कैसे बोल देंगे सीधे? तभी, वही कश्चन करुण ध्वनि, बाहर, कश्चन करुण ध्वनि, कोई करुण ध्वनि, करुण को मतलब दुखी आवाज, कश्चन कोई, वही बाहर, कभी बाहर कोई दुखी आवाज, कोप बंधु हो, कोप बंधु के,
यह मूल शब्द क्या है? गोपबंधु। गोपबंधु की षष्ठी विभक्ति है उकारांत शब्द में। गोपबंधो कर्णयो अगुंजयत, कानों में गूंजी। कर्णयो दोनों कान में, अगुंजत गूंजी आई। जब वो हंस रहे थे तो तभी वो बंधु के कानों में एक दुखी आवाज बाहर से आकर के गूंजी। क्या आवाज थी वो? बाहर कोई भिखारी था। कौन था? देखिए क्या आवाज आई बाहर से। माता माता, हे माता, हे माता, बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूं। बुभुक्षितः अस्मि, भूखा हूं। बुभुक्षितः भूखा, अस्मि हूं। हे माता, हे माता, बुभुक्षितः अस्मि, कृपया किंचितम भोजनम, किंचित भोजनम देहि, कृपया कुछ भोजन देहि, दे दो, कृपया कुछ भोजन दे दो। दिन त्रयात किमपि न भुक्तम, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो कह रहा है दिन त्रयात, 3 दिन से। किमपि न भुक्तम, कुछ भी नहीं खाया। भोजनम देहि माता, हे माता भोजन दे दो। भोजनम देहि, भोजन दे दो। आम आम, इस प्रकार से करके वो दुख की आवाज निकाल। इति क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा एव, इस प्रकार क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा एव, इसको देखिए, श्रुत्वा एव, सुन करके ही। श्रुत्वा मतलब सुन करके, एव ही, इस क्रंदन ध्वनि को सुन करके ही, इस दुख की आवाज को सुन करके ही, दया विगलित हृदय, दया से द्रवित हुए हृदय वाले, दया से जैसे कहते ना दिल पसीज गया, तो द्रवित हुए हृदय वाले, दया विगलित, दया से विगलित, विगलित मतलब द्रवित हुए, दया से द्रवित हुए हृदय वाले गोपबंधु, गोपबंधु ने अश्रुपूर्ण नयनयो अभवत, गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयन, आंखों में आंसू ले आए। क्या हुआ? उनकी आंखों में आंसू आ गए। दया से द्रवित हृदय वाले गोपबंधु आंसुओं से पूर्ण नयनों वाले अभवत हो गए। अश्रु पूर्ण नयन, आंसुओं से पूर्ण, आंसुओं से युक्त, नयन, नयनों वाले अभवत हो गए। आगे देखिए, किमपि अविचिन्त्य, किमपि कुछ भी, अविचिन्त्य बिना विचार के, कुछ भी बिना सोचे, बिना विचारे, झटिति शीघ्र ही, झटिति अव्यय शब्द है, इसका रूप नहीं चलता। कुछ भी बिना विचारे शीघ्र ही स्वस्मयी परिचितम भोजनम, स्वस्मयी, स्वस्मयी परिवेशितम भोजनम, स्वस्मयी मतलब अपने लिए, परिवेशितम परोसे हुए, भोजनम भोजन को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर के, वही आगतवान बाहर आ गया। कुछ भी बिना विचार किए शीघ्र ही अपने लिए जो भोजन परोसा गया था उसको लेकर के बाहर आ गया। भिक्षुकम च तद भोजितवान, भिक्षुकम च, यहाँ क्या 2 शब्द हैं देखिए, भिक्षुकम च, और यहाँ पर भी 2 है, तद भोजितवान, तत् भोजितवान, उसको खिला दिया। किसको खिला दिया? भोजन को, और भिखारी को उस भोजन को खिला दिया। आज इतना ही करेंगे इस पार्ट में। दूसरे पार्ट में फिर कल दोबारा से आगे चलेंगे।
और इसका रिवीजन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।